Hello student, today we will discuss about the electrolysis of water. Today we will discuss electrolysis of water. In this activity was 1.7, which is an example of decomposition reaction. This is an example, electrolysis of water is an example of decomposition reaction. What is decomposition reaction? A reaction in which a reaction in which single compound breaks into two or more elements or compounds when energy is supplied. जब एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ये वाटर क्या होगा, आपको दो प्रोडक्ट में आपका ब्रेक होगा। फर्स्ट क्या, हाइड्रोजन, दूसरा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसका है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने डिस्कस किया था क्या क्या, एनर्जी जो आप सप्लाई करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, जब एनर्जी वी विल सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ हीट is known as thermolysis or decomposition, thermal decomposition. When energy is supplied in the form of electricity, we will call it electrolysis. So this one is an example of electrolysis of water. ठीक है, और when we supply heat in the energy in the form of light, we will call it photolysis. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। और दूसरा क्या बोल सकते हैं, ये है आपका इलेक्ट्रोलिसिस। लिसिस मतलब क्या होता है, ब्रेक, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी से जो ब्रेक करेंगे वाटर को, दिस रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसमें एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, और इसको किस तरह से हम लोग मेमोराइज करेंगे वो भी देखेंगे, और किस तरह का ट्रिक हम लोग यूज करेंगे वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी जो एक्टिविटीज आएंगे वो भी आपको मिलते रहे। राइट, सबसे पहली चीज, दो तीन टर्म्स आप यहाँ पे ध्यान रखिए। सबसे पहले क्या है, एनोड। ठीक है, एनोड, जब भी आप बैटरी यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो इस पे दो आपका पॉइंट होता है। एक होता है आपका एनोड, और दूसरा क्या होता है, कैथोड। ठीक है, क्या होता है, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। एनोड हमेशा उस पे एनोड के लिए हम लोग सिंबल जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एनोड के लिए पॉजिटिव, कैथोड के लिए निगेटिव। ठीक है, कैथोड के लिए निगेटिव यूज करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें कि एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और क्या होगा ये अभी डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ए आप याद रखो कि ए एनोड और कैथोड में ए पहले आता है, सी बाद में आता है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ओ पहले आएगा और बाद में आएगा। तो एनोड पहले पे पहला आएगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। और एक रैमिंग टाइप का भी वर्ड है, एनोड ऑक्सीडेशन जैसा। ठीक है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन ऑलवेज होगा। ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, ये थोड़ा देख लेते हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन किसी रिएक्शन को बोलेंगे, ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन क्या क्या हो रहा हो, एडिशन, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन किसको बोलेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अगर एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन, और अगर एडिशन हो रहा है तो हाइड्रोजन का, तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। और इसका जस्ट अपोजिट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो रिडक्शन। तो एक चीज याद रख लो, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ओ फॉर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन हमेशा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही होगा। अब यहाँ पे क्लियर देख लो, आ, इसको, इस रिएक्शन में आप देखो, वाटर से जब हाइड्रोजन बन रहा है, तो इसमें देखो, इसमें वाटर में आपका हाइड्रोजन भी है और क्या है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, और प्रोडक्ट में क्या है आपका, सिर्फ हाइड्रोजन। मतलब इसमें से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पर से हट रहा है, तभी आपको हाइड्रोजन मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल, रिमूवल ऑफ, क्या चीज, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। यहाँ पे H2O में ऑक्सीजन भी है और वाटर भी है, जबकि प्रोडक्ट में क्या है आपका, सिर्फ हाइड्रोजन है। मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे से निकल गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन।
रिडक्शन। ठीक है, सब चीज क्लियर होगा, कुछ भी याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, रिडक्शन, और रिडक्शन कहाँ पे होता है? कैथोड पे होता है। रिडक्शन कहाँ पे होता है? कैथोड पे होता है। क्लियर हो गया? रिडक्शन कहाँ पे होता है? कैथोड पे। तो आपको कैथोड पे क्या मिलेगा? कैथोड पे आपको हाइड्रोजन मिलेगा। कैथोड पे क्या मिलेगा? आपको हाइड्रोजन मिलेगा। तो क्लियर हो गया रिएक्शन से कि आपको वाटर से जब हाइड्रोजन आप ले रहे हैं तो इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूवल हो रहा है, और ऑक्सीजन ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और रिडक्शन कहाँ पे होगा? रिडक्शन कहाँ पे होगा? रिडक्शन कहाँ पे होगा? कैथोड पे होगा। तो कैथोड पे आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देख लो, वाटर से आप ऑक्सीजन में जाओ। ठीक है, हमेशा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाते हैं हम लोग। कहाँ जाते हैं? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, सॉरी, हमेशा कहाँ जाएंगे? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाएंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, वाटर से आपको जब ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे रिमूवल क्या हुआ? हाइड्रोजन रिमूव हुआ। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में सिर्फ ऑक्सीजन मिल रहा है यहाँ पे O2। तो यहाँ पे रिमूव क्या हुआ? आपका रिमूव हुआ, क्या हुआ? रिमूव, रिमूव क्या हुआ? आपका हाइड्रोजन रिमूव हुआ। क्या रिमूव हुआ? हाइड्रोजन रिमूव हुआ। और हाइड्रोजन का रिमूवल क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा? हमेशा एनोड पे होगा। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा? एनोड पे होगा। तो क्लियर हो गया आपको, एनोड पे क्या मिलेगा? एनोड पे हमेशा आपको ऑक्सीजन ही मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया कि आपको एनोड पे क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। और कैथोड पे आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा। ये यहाँ से आपको क्लियर हो गया। तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर नेम द गैस फॉर्म एट एनोड एंड कैथोड। तो एनोड पे आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। और कैथोड पे आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, व्हाट व्हाई स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू द वाटर। वाटर में हम लोग स्मॉल अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड करते हैं? तो वाटर, हमको पता है कि वाटर जो प्योर वाटर होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसलिए इसमें हम लोग स्मॉल अमाउंट में एसिड बेस या आपको इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है ये देख लो। हमको पता है कि जो भी सॉलिड होता है, वायर जैसे हो गया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करते हैं वो किसके थ्रू होता है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऑफ मूवमेंट का जो की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होता है। वो किस में होता है? फ्लो करता है। वो किस में करता है? सॉलिड में। और लिक्विड में जो इलेक्ट्रिसिटी आपका कैरी करता है वो कौन करता है? आयंस। आयंस कैरी करता है। ठीक है, तो आयंस जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी भी उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा, उतना उतना कैरी करेगा। और जिसमें आयंस कम बनेगा वो आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, वो लिक्विड। ठीक है, तो इसलिए वाटर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसलिए हम लोग इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या करते हैं? एसिड बेस ऐड करते हैं। और एसिड और बेस क्या करता है? ये आपका H प्लस आयन या OH माइनस आयंस में कन्वर्ट टूट जाता है, और वही आयंस जो है वो इसमें क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। Why is the volume of gas collected at one electrode double than the others? यहाँ पे देखो, एनोड पे देखो, जो ऑक्सीजन बना है ये स्पेस में देखिए आप, बहुत थोड़ा सा अमाउंट है। ठीक है, और कैथोड पे जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है इसका वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है। ठीक है, ऑक्सीजन के वॉल्यूम से हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या है? जस्ट डबल है। क्यों? यहाँ पे देख लो, इस रिएक्शन अभी क्या है? ये अनबैलेंस है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में भी हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है यहाँ पे। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। 2 2 जा 4। और यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये अब बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 2 हो गया यहाँ पे। और रिएक्टेंट साइड में भी ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे अब ये देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, ये और जितना हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन रेशियो क्या हो गया? 2 रेशियो। और जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ इसका मीनिंग क्या है? 1। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो 1, 2:1 में। मतलब मीन्स ये हो गया कि 2 ml अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा तो 1 ml क्या होगा? ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा। अगर ये 4 ml हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा तो ऑक्सीजन गैस कितना होगा? 2 ml होगा। जस्ट उसका हाफ हो जाएगा। तो 2:1 में ये आपका गैस प्रोड्यूस करेगा। तो हाइड्रोजन हमेशा डबल बनेगा किससे? ऑक्सीजन से। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज फॉर्म एट कैथोड, ठीक है, इज ट्वाइस
द ऑक्सीजन फॉर्म्ड एट एनोड। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट वुड हैपन इफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू वाटर। वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड करते हैं, तो क्लियर कर दिए। वाटर आयनाइज टू ए स्मॉल एक्सटेंट गिविंग H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, ठीक है। तो H2 अगर आपका आयनाइज होगा, ठीक है, आयनाइज मतलब विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के, ऐसे ही जस्ट, तो आपका ये क्या बनेगा, H प्लस, ठीक है, दो हाइड्रोजन है तो 2H प्लस और O2 माइनस, ठीक है, O2 माइनस। इस आयन में ये क्या करेगा, सॉरी, H प्लस और OH माइनस, OH माइनस, ठीक है, H प्लस और OH माइनस, ये 2 नहीं होगा, ठीक है, H प्लस और OH माइनस, ये सब नहीं है, ठीक है। तो ये आयन में टूट होगा बट बहुत स्मॉल अमाउंट में, क्योंकि हमको पता है कि ये क्या है, पुअर कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, प्योर वाटर। तो इस इन ऑर्डर टू मेक वाटर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट H2SO4 is added to water which gives H plus or SO4 2 minus ions in water. These free ions conduct electricity and Henry rate of reaction increases. तो आपको लिक्विड में आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ बर्निंग कैंडल इज बॉट क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ये दोनों टेस्ट ट्यूब को हम लोग निकाल लेंगे और एक बर्निंग कैंडल के पास ले जाएंगे, तो हम लोग क्या ऑब्जर्वेशन होगा, ये इसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों को अगर बर्निंग कैंडल के पास लेके जाएंगे, अगर ऑक्सीजन होगा तो उस जो बर्निंग कैंडल के फ्लेम को क्या कर देगा, ब्राइट कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, ब्राइट कर देगा। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि ये ऑक्सीजन यहाँ पे है, ठीक है। कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, कैंडल स्टार्ट्स बर्न, क्या चीज, ब्राइटली, ठीक है। अगर ब्राइटली आपका हो रहा है बर्न, जो आप जला रहे थे वो अगर ब्राइट हो गया, ठीक है, कैंडल, तो आप समझ जाओ कि उसमें क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कौन सा गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। और अगर हाइड्रोजन को लेके जाएंगे तो हाइड्रोजन का एक आपका इस कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कि ये पोप पोप साउंड के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन टेस्ट ट्यूब ये किसके साउंड है ना, पोप साउंड के साथ ये बर्न करेगा। किस साउंड के साथ, पोप साउंड, मतलब स्मॉल आपका एक्सप्लोजन जैसा, पोप जैसा साउंड करेगा। तो आप समझ जाओ कि इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। तो ये क्लियर हो गया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो तो इसको लाइक कर दो। और नेक्स्ट हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।